We hear a lot of people asking questions about why this, why that. But let me tell you this. We are 1/6 of the total population of the world, but not 1/6 of the problems of the world. We have a constitution which guarantees the rights of the people, fundamental rights of the people. We did not eliminate, we did not go for ethnic cleansing, which many countries today have only one religion, today only have one ethnicity. Why? Their forefathers eliminated the rest of them. That is not how we did it. क्या ग्लोबल स्टेज पर एक प्राइम मिनिस्टर का प्रेस कॉन्फ्रेंस ना लेना सच में उनकी पॉलिसी है या फिर वेस्टर्न मीडिया का एक अनइलेक्टेड इंटाइटल्ड प्रेशर टूल? कल ओस्लो में जो हुआ, क्या वो सच में फ्रीएस्ट प्रेस इन द वर्ल्ड की आवाज थी या फिर बस एक 800 फॉलोअर्स वाली लोकल जर्नलिस्ट का क्लिकबेट एक्टिविज्म? बस कुछ फॉलोअर्स बढ़ाने के चक्कर में भारत के प्रधानमंत्री मोदी पर ऐसे इल्जाम लगा दिए जिसने अब सनसनी बटोर ली है। दर्शकों, कल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओस्लो में अपने नॉर्वेजियन काउंटरपार्ट जोनास गार स्टोर के साथ एक जॉइंट मीडिया ब्रीफिंग से बाहर निकल रहे थे तो पीछे से एक आवाज आई, व्हाई डोंट यू टेक सम क्वेश्चंस फ्रॉम द वर्ल्ड्स फ्रीएस्ट प्रेस? ये सवाल पूछने वाली थी एक लोकल जर्नलिस्ट हेल यांग। Prime Minister Modi, why don't you take some questions from the freest press in the world? पीएम मोदी ने सुना या नहीं वो तो पता नहीं, वो तो आगे चले गए, लेकिन ये 10 सेकंड की वीडियो इंटरनेट पर आग की तरह फैलने लगी। ऑपोजिशन ने कहा, देखो भैया पीएम मोदी डर गए हैं, और वेस्टर्न मीडिया ने कहा कि इंडिया में डेमोक्रेसी खतरे में है क्योंकि वहां का प्रधानमंत्री दुनिया की सबसे फ्रीएस्ट प्रेस के सवालों के जवाब नहीं देता है। लेकिन क्या कहानी सिर्फ इतनी है? इस वीडियो में हम इस पूरी कंट्रोवर्सी की एक एक परत खोलेंगे, बिना किसी फिल्टर के एक जर्नलिस्ट लेंस से देखेंगे कि कल ओस्लो के एमईए ब्रीफिंग में आखिर क्या हुआ, हेल यांग कौन है, और जब उन्होंने ह्यूमन राइट्स पर इंडिया को घेरना चाहा तो इंडियन डिप्लोमैट्स ने उन्हें कैसे गो टू कोर्ट कहकर चुप करा दिया। क्या था पूरा क्रैश ऑफ वर्ड्स, आइए आपको समझाते हैं। पहले कॉन्टेक्स्ट समझिए। पीएम मोदी अपने 5 नेशन टूर के चौथे लेग पर नॉर्वे पहुंचे हैं। 43 साल में किसी इंडियन पीएम का यह पहला नॉर्वे विजिट है। दोनों देशों के बीच ट्रेड, ग्रीन एनर्जी और आर्कटिक कोऑपरेशन पर बड़ी बातें हो रही हैं, लेकिन कल जॉइंट स्टेटमेंट के बाद जब रूटीन प्रोटोकॉल के मुताबिक कोई Q&A सेशन नहीं रखा गया तो वहां मौजूद हेल यांग, जो लोकल पेपर डाक सिविसियन के लिए लिखती हैं, उन्होंने पीछे से चिल्लाकर यह सवाल दाग दिया। उन्होंने एक्स पर लिखा कि नरेंद्र मोदी would not take my question. I was not expecting him to. Norway has the number 1 spot on the World Press Freedom Index and India is at 157th. यानी देखिए, वेस्टर्न जर्नलिस्ट का एक पुराना पैटर्न है। वो आते हैं एक मॉरल हाई ग्राउंड के साथ। उन्हें लगता है कि अगर उनका देश प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में नंबर 1 पर है तो उनके पास किसी भी तीसरे देश के इलेक्टेड लीडर को लेक्चर देने का सॉवरेन राइट मिल जाता है। लेकिन उन्हें लगता है कि इंडियन डिप्लोमेसी पुराने दौर वाली है, जहां हम डिफेंडिंग पोजीशन में आ जाते हैं। दर्शकों, इस ट्वीट का मतलब यह है, उन्होंने सीधा तौर पे भारत को ताना मारा कि भैया हम वर्ल्ड की सबसे फ्री प्रेस है, हम नंबर 1 पे आते हैं और आप नंबर 157 पर आते हो, आपकी प्रेस उतनी फ्री नहीं है। और ऐसे में आपके प्रधानमंत्री ने हमारे सवाल लेने से क्यों इनकार कर दिया, और इसी वजह से ये मुद्दा भड़क उठा है। लेकिन दर्शकों, जहां हम डिफेंडिंग पोजीशन में आ जाते हैं वहां पे आपको समझना होगा कि अब जमाना बदल गया है, और एमईए ने इसका करारा जवाब दिया। जब ये मुद्दा सोशल मीडिया पर बड़ा बन गया तो इंडियन एम्बेसी ने बड़ापन दिखाते हुए हेल यांग को शाम के ऑफिशियल एमईए प्रेस ब्रीफिंग में आने का न्योता दिया। इंडियन ऑफिशियल्स ने कहा, आइए आप बैठकर सवाल कीजिए, और शाम को जो हुआ वो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के इतिहास में याद रखा जाएगा। ब्रीफिंग संभाल रहे थे एमईए सेक्रेटरी वेस्ट सीबी जॉर्ज। हेल यांग ने वहां फिर से वहीं घिसा पटा, रगड़ा छेटा, ह्यूमन राइट्स वायलेशन, मीडिया फ्रीडम का खौफ और माइनॉरिटी राइट्स वाले सवाल उठाए। उन्होंने पूछा कि इंटरनेशनल कम्युनिटी इंडिया पर ट्रस्ट क्यों करे। सीबी जॉर्ज ने बिना रुके बहुत ही कामली और फर्म टोन में उन्हें काउंटर किया। उन्होंने कहा कि इंडिया एक ऐसी वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है जहां इक्वालिटी और ह्यूमन राइट्स कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड होते हैं। और फिर उन्होंने एक ऐसी लाइन बोली जो अब हर जगह वायरल हो रही है। उन्होंने कहा, इफ एनीवन हुज राइट्स आर वायलेटेड दे हैव द राइट टू गो टू कोर्ट। उसका मतलब साफ था कि इंडिया कोई बनाना रिपब्लिक नहीं है जहां किसी फॉरेन जर्नलिस्ट के ट्वीट से जस्टिस तय होता है।
हमारे पास एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी सिस्टम है, एक रोबस्ट लीगल फ्रेमवर्क है। सीबी जॉर्ज ने उन्हें यह भी याद दिलाया कि इंडिया ने 1947 में आजादी के साथ ही वुमेन को वोटिंग राइट्स दे दिए थे, जबकि कई वेस्टर्न कंट्रीज ने इसके लिए दशकों तक इंतजार करवाया था। इस ब्रीफिंग के दौरान एक और दिलचस्प मोड़ आया दर्शकों, जब सीबी जॉर्ज इंडिया के सिविलाइजेशनल लेगेसी और डेमोक्रेटिक स्केल समझा रहे थे, तभी हेलन यांग अपनी सीट से उठी और रूम से बाहर चली गई। सोशल मीडिया पर लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि इंडियन डिप्लोमेट का सॉलिड जवाब सुनकर नॉर्वेजियन जर्नलिस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर भाग गई। उनके पास बोलने को कुछ नहीं बचा और जब उन्होंने उकसाने की कोशिश की कुछ व्यूज के लिए, तो ऐसा करारा जवाब मिला कि उनके पास बोलने को बचा नहीं। We hear a lot of people asking questions about why this, why that. But let me tell you this. We are 1/6 of the total population of the world, but not 1/6 of the problems of the world. We have a constitution which guarantees the rights of the people, fundamental rights of the people. We have equal rights for the women of our country, which is very important. In 1947, we gave the freedom to vote for our women. We won the freedom together, and day one itself, many countries I know, the voting right for women came after several decades after India gave that freedom. This because we believe in equality, we believe in human rights. And what is the best example of human rights? People have no understanding. They read, one or two news reports published by some godforsaken, ignorant NGOs, and then come and ask questions. Don't worry about it. We are proud to be a democracy. We are a democracy. Actually, if you look at it, let me share something very interesting. India is a democratic society. It is not in 1947 we became democracy. We were a democratic society for centuries, for millennia, and we are proud of that. If you look at it in the history of India, which continues even today, you will see that whenever there was persecution anywhere in the world, they came to India, and Indian society accepted everyone. That is why we have this diversity in India. We embrace the world. We did not eliminate. We did not go for ethnic cleansing, which many countries today have only one religion. Today only have one ethnicity. Why? Their forefathers eliminated the rest of them. That is not how we did it. Okay? We have diversity because we have tolerance. We have diversity because we embrace diversity. Whenever the world has faced problems, we welcome them. सेम थिंग वी डिड फॉर कोविड। लेकिन बाद में लिंग ने खुद एक्स पर आकर इस पे सफाई दी। उन्होंने लिखा, आई जस्ट नीडेड अ कप ऑफ वाटर, आई डिडंट वॉक आउट। उन्होंने कहा कि वो पानी पीने गई थी और वापस आ गई थी, लेकिन उन्हें यह शिकायत जरूर की है कि इंडियन डिप्लोमेट उनके माइनॉरिटी राइट्स और ह्यूमन राइट्स के डायरेक्ट सवाल पर उन्हें स्पेसिफिक आंसर्स नहीं दे रहे थे और उन्हें इग्नोरेंट एनजीओज के रिपोर्ट्स पर रिलाई करने वाला बता रहे थे। अब सच जो भी हो, पर इस एक्सचेंज से एक बात साफ हो गई है कि इंडियन डिप्लोमेट्स अब वेस्टर्न मीडिया के सामने बैकफुट पर खेलने के मूड में नहीं है। अगर आप सवाल टेढ़े पूछेंगे तो टेढ़े जवाब ही मिलेंगे। और भैया आप ये भी समझिए कि कहीं से कोई भी जर्नलिस्ट माइनॉरिटीज पर अगर सवाल पूछेगा, भारत में ह्यूमन राइट्स पर सवाल पूछेगा, तो हम अपने ही तरीके से जवाब देंगे ना। एक एक मुद्दे की गहराई में उतरकर इंटरनेशनल लेवल पर तो बात करने नहीं लग जाएंगे। इसीलिए कई सारे देश इसमें भारत के साथ हैं। अब सवाल उठता है कि ये हेल लिंग आखिर है कौन? कल से पहले इंडिया में तो क्या, शायद नॉर्वे में भी इनकी कोई बहुत ज़्यादा पहचान नहीं थी। उनका सोशल मीडिया हैंडल लगभग डेड था, 800-900 फॉलोअर्स थे। उन्होंने पिछले कई महीनों से कोई ज़्यादा हिट पोस्ट भी नहीं दी थी, लेकिन पीएम मोदी पर एक शाउट आउट करने के बाद रातों रात उनके फॉलोअर्स 14,000 के पार चले गए हैं। उनका जो मीडिया हाउस है डैक्सिविसन, उन्होंने एक रिपोर्ट पब्लिश की जिसमें उन्होंने लिखा कि इंडिया की इकोनॉमी जल्द ही 3rd लार्जेस्ट बनने वाली है, लेकिन उनकी डेमोक्रेसी डिक्लाइन हो रही है। उन्होंने वीडेम इंस्टीट्यूट के लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स का हवाला दिया, जहां इंडिया को नीचे दिखाया जाता है। अब एक जर्नलिस्ट के तौर पर मैं आपको बताऊं तो इसे कहते हैं एरो जर्नलिज्म। अपने देश के भीतर रहकर बिना किसी ग्राउंड रियलिटी को जाने किसी बड़ी ग्लोबल पर्सनालिटी पर अटैक करो तो आपको इंस्टेंट फेम और वैलिडेशन मिल सकता है। भैया नॉर्वे के अंदर तो इतने लोग ही नहीं हैं कि वो पॉपुलैरिटी, वो नंबर्स मिल सके, लेकिन अगर भारत पे लांछन उछालोगे, पीएम मोदी का नाम लोगे
जाओगे, पूरी दुनिया में आपकी चर्चा होगी, और यही करने की कोशिश की है। इंटरनेट पर कुछ लोगों ने उन्हें फॉरेन स्पाई तक कह दिया है, जिस पर उन्हें खुद ट्वीट करके रोना पड़ा कि आई एम नॉट अ फॉरेन स्पाई, मैं बस अपना काम कर रही हूं। यानी दर्शकों, एक तरफ जर्नलिस्ट का गुस्सा है, एक नॉर्वेजियन जर्नलिस्ट अपनी परेशानियां सामने रख रही है, और वहीं दूसरी तरफ भारत का एक स्ट्रिक्ट स्टैंड। दर्शकों, लेकिन आपको समझना होगा कि यह पहली बार नहीं है। जब पीएम मोदी पिछले दिनों नीदरलैंड्स गए थे, तब भी वहां के प्रेस ने ऐसे ही मुद्दा बनाया था। वेस्टर्न मीडिया का एक सेट पैटर्न बन चुका है। वो जब भी किसी डेवलपिंग नेशन के लीडर को देखते हैं, उनका बेंचमार्क अपना सेटअप होता है। नॉर्वे की पॉपुलेशन सिर्फ 55 लाख है, जितनी दिल्ली के 2 या 3 मोहल्लों की होती है, और इंडिया 140 करोड़ लोगों का देश है, जहां हर स्टेट की अपनी कॉम्प्लेक्सिटी है, अपनी डाइवर्सिटी है। 55 लाख के देश में बैठकर बिना इंडिया के जुडिशियल सिस्टम को समझे, बिना ग्राउंड रियलिटी जाने, बस एक रिपोर्ट के दम पर जज करना ही सबसे बड़ी इंटाइटलमेंट है। और सबसे मजेदार बात देखिए, कल के जॉइंट अपीयरेंस में नॉर्वे के पीएम जोनास गार स्टोर्न ने भी कोई क्वेश्चन नहीं लिया था। उनके खुद के प्रधानमंत्री ने सवाल नहीं लिया था, क्योंकि प्रोटोकॉल दोनों देशों की सहमति से तय होता है। लेकिन उनके लिए यह सवाल नहीं था। सारा गुस्सा, सारी नाराजगी सिर्फ भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए थी। तो दर्शकों, इस बात का क्या कंक्लूजन निकलता है? क्या पीएम मोदी का प्रेस कॉन्फ्रेंस ना लेना सही है? देखिए, हर देश के लीडर की अपनी मीडिया स्ट्रैटेजी होती है। पीएम मोदी डायरेक्ट कम्युनिकेशन पर भरोसा करते हैं, सोशल मीडिया, मन की बात और पब्लिक रैलीज के जरिए। लेकिन वेस्टर्न मीडिया इसे एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके दरबार में आकर हाजिरी लगानी हर लीडर के लिए जरूरी होती है, और हर सवाल का जवाब हर बड़े प्रधानमंत्री को देना पड़ेगा। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी कोई छोटे मोटे लीडर नहीं है। कल ओस्लो में जो हुआ, वो किसी प्रेस फ्रीडम की जंग थी ही नहीं। वो एक स्ट्रक्चर्ड डिप्लोमेटिक ब्रीफिंग को एक सेंसेशनल हेडलाइन बनाने की कोशिश थी। लेकिन इंडियन एमईए ने साफ कर दिया, अगर आपको लगता है कि आप सवाल उठाकर हमें इंटिमिडेट कर लेंगे, तो हमारा जवाब तैयार है, गो टू कोर्ट, बिकॉज वी फॉलो द रूल ऑफ लॉ, नॉट द रूल ऑफ ट्वीट्स। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या वेस्टर्न मीडिया का यह रवैया सही है, या इंडियन डिप्लोमैट बिल्कुल सही जवाब देने लगे हैं? जो भी आपको लगे, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा। आप देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं आकृष कौशिक। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.